अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन आप लोग इन्हें जानते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और मैं तारुफ़ करवाना भी नहीं चाहूँगा। इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में और पाकिस्तान की शेरनी के बारे में, पाकिस्तान की एक शेर की शेर बेटी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सनम कतई तौर पे शेर नहीं है और ना मैं शेर ना मैं शेर हूँ, ना वो शेर की बेटी है। सनम जो है ना, वो शेर मेरी नज़र में शेर जानवरों में सबसे बेगैरत जानवर है। आप मैं आपको वजह बताता हूँ ना। जो लोग वर्ल्ड लाइफ को जानते हैं, उनकी नज़र में शेर दुनिया का सबसे बेगैरत जानवर है। उसकी वजह यह है कि शेर जो है वो ख़ुद कोई काम नहीं करता, वो अपनी मादाओं से काम लेता है। ठीक है, उसकी मादाएं उसके लिए शिकार करती हैं, उसकी मादाएं उसके लिए सब कुछ अरेंज करती हैं। वो जो हमारा ये जो गंजा शेर है ना, जिसको शेर की खाल बना के यहाँ पे बिठाया हुआ है, उसके भी काम उसी शेर जैसे ही हैं कि वो अपनी मादाओं से काम लेता है और उनसे शिकार करता है और ख़ुद बैठ के खाता है और इस मुल्क को लूट के कभी एवलफील्ड भाग जाता है तो कभी सरवर पैलेस भाग जाता है। मैं कतई तौर पे शेर नहीं हूँ। मुझे अल्लाह मियाँ शेर होने से बचाए, मेरी बेटी को शेर होने से बचाए। हाँ, अगर आपने उसे किसी जानवरों में किसी से तशबीह देनी है ना, तो आप उसको शी वुल्फ कह सकते हो। शी वुल्फ वुल्फ जिसे भेड़िया कहते हैं। हम लोग शायद लोगों को भेड़िया जो है उसको हम बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन जानवरों में सबसे गैरतमंद जानवर जो है वो भेड़िया है। वो अपने जो रिश्तों की कदर जानता है, उसको पता है कि कौन सी जो फीमेल है वो मेरी माँ है, कौन सी मेरी बहन है, कौन सी मेरी बेटी है। और वो अपनी बेटियों और माँओं से शिकार करवा के ख़ुद नहीं खाता, वो ख़ुद शिकार करता है। और उस फीमेल जो उनकी जो सरबराह होती है भेड़ियों की, वो एक फ़ीमेल अल्फ़ा होती है। आप सनम को शी वुल्फ या अल्फ़ा वुल्फ कह लो, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन वो इंसान है, इंसान की बच्ची है, एक बहादुर इंसान की बहादुर बेटी है। लेकिन अगर उसको किसी जानवर से तशबीह देनी है तो शेर बेगैरत है, उससे मत दें। तो और किसी जो पाकिस्तान में शेर खुद को शेर कहते हैं, तो उस हवाले से तो बेगैरती है ना। आप बड़े मज़े से वो फ़ख्र से कह रहे हैं कि हम बेगैरत हैं, तो बेगैरत रहने दें उनको। मुझे ज़रूर वो टाइटल अपने लिए लेना है। मैं ठीक हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहना पसंद करता हूँ। इंसान से ज़्यादा बहादुर ना शेर है ना वुल्फ है। लेकिन अगर कुछ लोगों को शौक़ होता है ना अपने आप को कंपेयर करने का जानवरों से, तो अगर करना भी हो तो उसको शी वुल्फ कह लिया करो। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल आपको वो शेर इस वक्त देख रहे हैं, तो उन्हें क्या पैगाम देंगे? वो तो बेचारा शेर है ही नहीं है। उसको तो वो तो चौकीदारों ने गधे को शेर की खाल पहनाई हुई है। उस बेचारे को उसमें क्या खूबी है? वो एक दिन के बाद जब वो पहली दफ़ा उसकी गवर्नमेंट गई, जिसको वो बड़ी बहादुरी कहता है, जब वो रो के कहता है मैं एक दिन पहले वज़ीर आज़म था, सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाई जैकर हो गया। तुम हाई जैकर थे, अगर नहीं थे तो कोर्ट ने तुम्हें सज़ा कैसे दी थी? तुम्हें हाई जैकर होने की सज़ा दी थी ना। वो कोर्ट वाले जो जज थे उन्होंने फ़ीम तो नहीं खाई हुई थी, तुमने ऑर्डर दिया था जहाज़ को डिट्रैक्ट करने का, इसलिए तुम्हें हाई जैकर बनाया गया था। उस वक्त भी तुम अपने घर की फीमेल्स को ज़मानत के तौर पे यहाँ छोड़ कर सरवर पैलेस में बैठ गए थे और झूठ बोलते रहे थे, कोई मुआहदा नहीं करके गए। उनका काम ही यही है। उसके बारे में मुआवज़ा नसरुल्लाह साहब ने जब ARD बन रही थी ना, तो ये इसकी गवर्नमेंट गई हुई थी, MRD या ARD जो भी बन रही थी, तो दरख्वास्त दी थी। तो बीबी के सामने बीबी और सारी जमातें जो हैं, बीबी के अलावा सारी जमातें जो हैं इसको उस इत्तेहाद में शामिल करने की मुखालफत दी। तो उस वक़्त नवाबज़ादा नसरुल्लाह ने बीबी इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसको शामिल कर लेना चाहिए। तो बीबी ने नवाबज़ादा नसरुल्लाह ने कहा, उस वक़्त ये कहा था कि बीबी ये एकड़ा कोई, वो बहुत नफीस आदमी थे। उन्होंने कहा बीबी ये कौन सा सियासतदान है? ये तो ताजर है, ये तो दौड़ लगा के बैठा हुआ है। जब इसको मौका मिलता है ये दौड़ लगाता है, कमाता है और भाग जाता है। आप इसको शामिल कर लोगी और ये इसने कभी भी इसको कोई भी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। ये हमेशा
चौकीदारों की चौकीदारी करके इसने इक़्तिदार लिया है। और ये खैर बेचारी वो मर गई इसकी बीवी जो कुलसूम नवाज़ साहबा, तो वो सारी रात बैठ के वहाँ पे करती रही। फाइनली उन्होंने अलाउ कर दिया इत्तेहाद ने कि इनको इत्तेहाद में शामिल कर लो। जब ये इत्तेहाद में शामिल होने के डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे तो 2 घंटे के बाद इत्तला मिली कि ये तो सारा अपना सामान लोड करके सर्वर पैलेस पहुँच गया है। अपनी पूरी फैमिली को लेके 40 बैग भरे हुए हैं, सारे घर का सामान, इवन अपने बोर्ची भी वहाँ ले गया कि वहाँ सिरी पाए खाऊँगा बैठ के। तो उस आदमी को अगर कौम शेर या लीडर या कुछ मानती है तो फिर तो मातम किया जा सकता है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि पंजाब में पिछले 4-5 साल में जब या 5-6-7 साल में जब लोगों में सोशल मीडिया नई जनरेशन में उसका यूज़ बढ़ा है तो अवेयरनेस भी बढ़ी है। अब पंजाब के बारे में ये कहा जाता था ना कि इसके लोग रेजिस्ट नहीं करते, तो मैंने एक दिन सनम को जाके पूछा, मैंने कहा सनम यहाँ के लोग तो बाहर नहीं निकलते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम एक इतनी पुरस्कून अपने खामंद के साथ एक इंतहाई हेल्दी ज़िंदगी गुजार रही हो, छोड़ो तुम सोशल मीडिया पे सपोर्ट करती हो बस ठीक है, तुम पार्टी का हिस्सा तो नहीं हो पीटीआई का, तो तुमसे ये क्या चाहते हैं, कहो कि जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। उन पापा मैं इनके दबाव में आके अगर मैंने भी ये स्टैंडर कर लिया तो लोग कहेंगे कि जी इनमें किसी में भी शर्म नहीं है, कोई भी ताकतवरों के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। कम से कम अब पंजाब के लोग ये तो कह सकते हैं ना कि हमारी एक औरत जो है वो तमाम ताकतवरों के सामने खड़ी हो गई, तो मैं खड़ी हूँ, ये मेरा जुर्म साबित करें। अगर मैंने कोई जुर्म किया तो मैं एक्सक्यूज़ करूँगी, अगर मैंने नहीं किया तो मैं इनका मुकाबला करूँगी। आज 8 महीने हो गए हैं वो मुकाबला कर रही है। तो सर आवाम का जो आवाम पूछना चाह रही है, आवाम का ये सवाल है कि मैम अब कितनी देर तक वहाँ पे जुल्म और जबर की ज़िंदगी काटेंगी जेल में, या कोई बाहर आने के चांसेस हैं उनके? देखिए जी, अब उसको तो अगर आप मुल्क में आइन और कानून को मानते ही नहीं हैं और ताकतवर जो है उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो उसको झुका के रहेगा, अगर आप उसको, वो आपके कॉज के लिए खड़ी है, अब आपके पास, मैं तो किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो बगावत करें और बाहर निकल के आके इनकलाब बर्पा कर दें, क्योंकि वो कर नहीं सकते हैं। यहाँ के लोगों की साइकी में ये बात शामिल नहीं है। अब जो इस वक्त लावा पक रहा है वो पहले कभी पंजाब में नहीं पका। उसकी वजह यह है कि आज पंजाब के 5, 5.5 या 6 करोड़ जो यूथ है वो टोटली पीटीआई के जो नज़रियात हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ज़ाहिर है इन लोगों में अब मैं नहीं चाहता कि वो लोग बाहर आएँ और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ या अपनी इदारों के साथ टकराव हो, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ें और उनको, हमारे लोगों को नुकसान हो। वो भी मेरे बच्चे हैं, मैं कतई तौर पे अपनी बेटी के लिए किसी दूसरे बच्चों की ज़िंदगी ये कह के कि ये आप बाहर आएँ और बाहर निकलें तभी ये सारी निजात मिलेगी। निजात मिलने का एक दूसरा रास्ता मौजूद है, वो है पुरअमन। इन्होंने इलेक्शन करवाना कोई नहीं है, इनसे इलेक्शन मैनेज नहीं हो सकता, ये इलेक्शन में बेईमानी करके भी इनको नहीं हरा सकते। अगर ये फ़ैसला कर ले पीटीआई की यूथ कि जी इन्होंने 8 फरवरी को वोट कास्ट करने जाना है, ये सुबह उठें और लाइनें बना के खड़े हो जाएं और किसी के साथ ना लड़ें, कोई अपने साथ निशान लेके ना जाएं, खड़े नहीं, जो भी पटवारियों के मुखालिफ खड़ा हो ना उसको वोट डाल दें और कोशिश करें कि वो बंदा पीटीआई का हो। मतलब डेफिनेटली इमरान खान साहब ने कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो बनाई होगी ना, जब उनके वेल नोन जो उम्मीदवार हैं जैसे सनम है या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं या खतीजा शाह हैं, या खतीजा शाह तो नहीं लड़ी, वो तैयबा राजा हैं, आलिया हमज़ा हैं, जमशेद चीमा हैं, इस तरह के लोग जो हैं, और अगर वो ख़ुद मैदान में हैं तो उनको वोट करें। अगर वो ख़ुद उनको नहीं, गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाता है तो जिसको वो नॉमिनेट करें, पॉइंट आउट करें, उनको वोट डालें। अच्छा मैम तो अभी जेल में है, तो उनकी ज़रा इलेक्शन कैंपेन को आगे कौन कंटिन्यू करेगा? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को कैंपेन की अब ज़रूरत है। उनमें इस वक्त जो गुस्सा और नफ़रत पाई जा रही है, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सारी की सारी नफ़रत जो है वो जो पटवारी लीग है
उसके ख़िलाफ़ है। उसकी वजह ये है कि पटवारी लीग को इतने गैर फितरी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी तौर पे इस मुल्क पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें अकल की एक रत्ती भी होगी ना, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पटवारियों को वोट दे। सर कोई ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो इन मतलब करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और उसे आगे कंटिन्यू करे। जो आवाज़ उठाता है उसे बंद कर दिया जाता है या उसे मुंह बंद कर दिया जाता है उसका, या उसको वैसे ही बंद कर दिया जाता है। तो इस हवाले से देखो बात ये है कि आप कह रहे हो आवाज़ उठाए, आवाज़ उठी हुई है तो वो लोग बंद है ना, जिन लोगों बंद कर दिया ने गया कोई था। बात नहीं। दुनिया की जब दुनिया में इनकलाब आते हैं या कौमों की सोच तब्दील होती है तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। सनम तो कह रही है कि मैं कर्ज अदा कर रही हूँ अपने लोगों का, मैं यहाँ पे कैद हूँ, मेरी रूह आज़ाद है, मैं चाहती हूँ कि मेरे लोग आज़ाद हों। देखें आपको कुछ लोग, हर आदमी सनम की तरह बहादुर नहीं होता वो, या हर आदमी उस तरह जेल नहीं काट सकता जैसे इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं। ये अगर वो उनका ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है, इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल कि पैसों की ज़रूरत है या और उसको कोई फेम की ज़रूरत है। अगर उसकी वो एक आइडियालॉजी पे कायम हो गया है और वो ये उससे ये तासुर पैदा हुआ है कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल से कब्ज़ा किया हुआ और वो पुतली तमाशा खेल रही है, कभी वो किसी को आगे ना ला के, कभी किसी को आगे ला के, अब उसका एंड होना है। कौमों की तकदीर में जब लोग बाशऊर हो जाते हैं ना जी, तो फिर उनको अपनी आज़ादी की कदर का पता चलता है। अब अगर सनम चाहती तो वो 1 मिनट में, उसके बाद भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर साहिबा थी, और जब तक बेनज़ीर साहिबा ज़िंदा रही मैंने अमली तौर पे उनके साथ पॉलिटिक्स में बड़ा हम लोग हिस्सा लेते रहे। बेनज़ीर की शहादत के बाद जब बेनज़ीर पाकिस्तान वापस आई थी तो वो ग्रोम हो के एक ज़बरदस्त लीडर बन चुकी थी और अवाम ने उनका जिस तरह इस्तकबाल किया था तो लगता था कि वो पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की किरण बन के आई हैं, लेकिन वही हुआ, उनको शहीद कर दिया गया। जैसे कि उससे पहले लियाकत अली ख़ान साहब, फ़ातिमा जिन्ना, बोगरा साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, किसी भी सिविलियन लीडर को इक़्तिदार इसलिए ट्रांसफ़र नहीं कर सके कि वो लोगों की खिदमत ना कर सके। अब ये हुआ कि इनका ये ख्याल था कि जब भी वो कमज़ोर असाब के लोग साबित हुए, वो या जो मजबूत असाब के लोग थे वो तो इन्होंने मार दिए। जो मियाँ साहब जैसे उनके पपट थे, वो जब भी उनको लितर लगाते थे वो चूँ चूँ करके किसी घट के नीचे घुस जाते हैं, और जब उनको मौका मिलता है धूम लाते हुए फिर आ जाते हैं कि जी दोबारा उस नौकरी पर रख लें। उनका ख्याल ये था कि इमरान खान को भी हम निकालेंगे, ये भी बाहर जाएगा, फिर ये मिन्नतें तरले करेगा, हम इसको रख लेंगे। वो उसने ऐसा नहीं किया, वो उनके सामने खड़ा हो गया। अब वो उसने मुतालबा कर दिया हकीकी आज़ादी का। यहाँ की आवाम जो है वो अब सोशल मीडिया के ज़माना है। आप आज से 10-15 साल पहले जो आपकी अवेयरनेस लेवल था बच्चों का वो नहीं था जो आज के बच्चों का है। आज तो 5 साल के बच्चे को जब आप पूछते हैं तो वो भी ये कहता है कि हमारा लीडर इमरान खान है। आप इस जनरेशन के बाद आने वाली जनरेशन को भी मार दोगे, क्या करोगे? अब अगर आप ज़बरदस्ती करते रहोगे तो फाइनली ये होगा कि लोग आपसे नफ़रत करेंगे, और फिर नफ़रत के माहौल में आप मुल्क पे कंट्रोल नहीं रख सकते। आप 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो सकते हो, लेकिन आप 25 करोड़ लोगों के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते। उस वक्त तक नहीं कर सकते कि अगर आपने कोई गलतियां की हैं तो एडमिट करें और उस गलतियों को ठीक करें, ना कि एक और गलती करें, एक गधे को ला के यहाँ मुसल्लत करने की कोशिश करें और अपने लिए नफ़रत पैदा करें। बिल्कुल सर, यानी फाइनली हमारे क्वेश्चन का नाज़रीन आंसर हमें ये मिला कि शुरू से ही एक इंसाफ पसंदी वाली साइड पे, जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उसके बाद इमरान खान साहब की सपोर्ट। अच्छा सर, फाइनली लास्ट पे जाते जाते, क्योंकि आपने बहुत, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, तो सर जाते जाते आप पाकिस्तानी अवाम पे जो इस वक्त मुश्किल हालात हैं, कठिन हालात हैं, वो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में घिरी हुई है, इस अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहिए? देखो, जो भी कौम आज़ादी की जदोजहद करती है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब की 15,000 साल की हिस्ट्री है कि पंजाब के लोगों ने कभी नहीं किया था, किसी भी ताकतवर के आगे खड़े नहीं हुए थे।
अब जो इस वक्त जो नई जनरेशन है पंजाब की, उसमें अब अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई हो गया है। वो अपने इस दाग को धोना चाहते हैं और अब वो उसी तरह जदोजहद कर रहे हैं जैसे चारों बाकी सूबों के लोग कर रहे हैं। ज़ाहिर है मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि वो कानून को हाथ में ले, कोई ऐसा गैर कानूनी काम करे। उनकी अटैचमेंट अगर अपनी आज़ादी के लिए है तो उनको अब ये चाहिए, बल्कि सनम का भी मैसेज है ये, उन्होंने कहा कि मैं उनकी आज़ादी के लिए जेल में हूँ। उन्हें कहें कि अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकलें और 8 फरवरी को वोट डालें, और उसको डालें जो आपके हकूक़ का मुहाफ़िज़ हो, ना कि वो नौकरों की नौकरी कर रहा हो। बस ये है मेरा मैसेज। बिल्कुल सर। नाज़रीन, आपने बातें सुनी सर की, खान साहब की, और यकीनन घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। फ़ैसला आपने करना है, आपने देखना है कि आपका वोट किसको जाना चाहिए। आपने फिर से एक मर्तबा ग़ुलामी वाली ज़िंदगी जीनी है, या आपने उठ के एक इंसाफ पसंदी वाली और ख़ुद को और अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। फ़ैसला आपका, फ़ैसला पाकिस्तान का, फ़ैसला पाकिस्तानी कौम का। देखते रहे नवाया इंसान। अल्लाह निगहबान।